नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सजा। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्रेन की आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। अखिल ने सुजाता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, भाभी, आप पहली बार घर छोड़कर जा रही हैं। अपना और दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। हाँ भैया, सुजाता ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा। गाड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ी चली जा रही थी, पर सुजाता का मन तो उससे भी द्रुत गति से अतीत की गलियों में विचरने लगा था। 18 साल बाद आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। पता नहीं माँ कैसी होंगी। दोनों छोटी बहनें और तीनों छोटे भाई तो शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। इन 18 वर्षों में क्या कुछ नहीं भोगा है मैंने। कोई अनजान व्यक्ति सुनेगा तो एक कपोल कल्पित कथा ही मानेगा मेरी बात को। सब कुछ एक सपने की तरह ही तो गुजर गया। सुजाता ने एक ठंडी सांस लेते हुए सीट की पीठ पर अपना सिर टिका दिया। आंखों में विगत मानो वर्तमान बनकर फिर से साकार हो उठा। बीए पास करते ही पिता ने धूमधाम से सुजाता का विवाह भास्कर के साथ कर दिया। भास्कर के मामा सुजाता के पिता के दोस्त थे। उन्होंने इस विवाह के मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। मामा भास्कर की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। कहते, बड़ा ही होनहार है मेरा भास्कर, कोई भी केस नहीं हारता। उसके जैसे वकील तो बिरले ही होते हैं। जिसे सुनकर सुजाता के पिता फूले नहीं समाते थे। शादी के दूसरे दिन सुजाता विदा होकर ससुराल आ गई। ढेर सारे रस्मों और रिवाजों के बाद सुजाता को एक सजे सजाए कमरे में बैठा दिया गया था। भास्कर ने उसका घूंघट उठा उस पर मुग्ध होते हुए कहा था, सुजाता, मैं आशा करता हूँ कि सुंदरता के साथ साथ अपने मधुर व्यवहार से भी तुम घर के सभी लोगों का दिल जीत लोगी। प्रेम, मनोहार और समर्पण में कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह मीठी नींद में सोई हुई सुजाता का सुंदर मुखड़ा देखकर भास्कर अभिभूत हो उठा था। सच, कितनी सुंदर जीवन संगिनी मिली मुझे। लेकिन सहसा ये क्या? भास्कर की सोच को झटका लगा। सुजाता के गर्दन पर एक बड़ा सा सफेद धब्बा था। भास्कर ने ध्यान से देखा तो अवाक रह गया। ल्यूकोडर्मा? उसने झकझोर कर सुजाता को उठा दिया और पूछा, ये दाग कब से है तुम्हें? जी वो, सुजाता सहम गई। बताओ कब से है ये दाग? भास्कर लगभग चीख सा पड़ा। जी जब मैं 10 वर्ष की थी तब से है। बाह और पीठ पर भी छोटा सा दाग है। बहुत इलाज करवाया पर। ओह, इतना बड़ा छल! भास्कर अवाक था। आपके मामा तो सब जानते थे। उन्होंने मेरे पिता से कहा था कि सब कुछ जानकर भी आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। कहते हुए सुजाता रो ही पड़ी। मामा ने ऐसा कहा तुमसे? अरे ऐसे कौन से सुरखाब के पर जड़े तुम में जो इतना होने पर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता? तुम्हारे पिता ने हमसे बात क्यों नहीं की? मुझसे क्यों छिपाया? भास्कर का गुस्से से बुरा हाल था। थोड़ी देर में पूरे घर में ये बात फैल गई। जो बहू कल रात तक सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी, वही सुबह अछूत सी लगने लगी। सब उसे ऐसे देखने लगे मानो वह नारी नहीं कोई अजूबा हो। इसे इसके मायके ही भेज दो। रखे वह धोखेबाज अपनी बेटी को अपने पास। सास बेफर उठी। दूसरों को क्यों दोष देती हो? अपने भाई को क्यों कुछ नहीं कहती? भास्कर के पिता ने झल्लाकर अपनी पत्नी से कहा। भास्कर की माँ ने तुरंत ही अपने भाई को फोन लगाया। पूछा तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा, जीजाजी ने मेरा टेंडर रुकवाया था ना, सबके सामने बुरी तरह जलील भी किया था। मुझे मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा था, ये उसी का जवाब है बहना। क्या? भास्कर की माँ हतप्रभ रह गई। घर में जैसे सभी को सांप सूंघ गया था। भास्कर, कल ही इसे इसके मायके में छोड़ा। हमें ऐसी रोगिणी बहू नहीं चाहिए। नहीं माँ, ये वहां नहीं जाएगी। किसी दूसरे की गलती की सजा ये क्यों भोगे? और मैं किसी निरपराध को सजा देने का पक्षधर भी नहीं हूँ। समझाने के लहजे में सब्र करते हुए कहा, यह अब मेरी पत्नी है। इसे इसी घर में रहना होगा। यहाँ पूरा सम्मान मिलेगा इसे। हाँ, सजा भी मिलेगी
हाँ, सजा भी मिलेगी इसके पिता और मेरे मामा को। मैं उन जैसे ओछे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, और इसके पिता की सजा भी यही है कि वो जीते जी अपनी बेटी का मुख तक न कभी देख पाएंगे। ये न कभी वहां जाएगी, न इसके मायके का कोई सदस्य यहाँ मेरे जीते जी पैर धरेगा, भास्कर ने आवेश में आकर कह दिया। सुजाता उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। इतनी बड़ी सजा? पर यह सजा तो मुझ पर भी लागू होती है। मैं अपने पति के जीते जी अपने मायके के किसी भी व्यक्ति से मिल नहीं पाऊंगी। सोचकर उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दिन बेहद असमंजस और लाचारी में बीते। धीरे धीरे सुजाता खुद को घर के अनुसार ढालने लगी। समय बहुत बड़ा मरहम है जो बड़े से बड़े घाव को भी भर ही देता है। सुजाता ने अपनी सेवा और मधुर स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। भास्कर ने सुजाता को कई अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया, यह स्थिर ल्यूकोडर्मा है, इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसे बढ़ने से रोका जरूर जा सकता है। ये घटना 70 के दशक की थी। उस समय मेडिकल साइंस उतनी उन्नति नहीं कर पाया था। भास्कर और सुजाता ने खुद को नियति के हवाले कर दिया। सुजाता की दवा चलने लगी। सुजाता को घर में सारे सुख उपलब्ध थे। मन चाहा पहनावा पहनने को मिल रहा था, खाना पीना घूमना फिरना। पर यही तो जिंदगी नहीं होती ना। जब तक पति पत्नी में सामंजस्य न हो तब तक सारे सुख व्यर्थ ही होते हैं। भास्कर का निर्लिप्त भाव सुजाता के सारे सुखों को जैसे अवसाद से धो डालता था, और वहां बच जाता था केवल हृदयगत पीड़ा का अवशेष। शादी के दूसरे दिन से ही भास्कर ने ना जाने कैसे चुप्पी साध ली कि लोग उसके हंसी मजाक को भी तरस गए। खुद को कोर्ट के काम में बेहद मसरूफ कर लिया भास्कर ने। सुजाता पति की उपेक्षा का विष पीने को मजबूर हो गई। रात के अंतरंग क्षणों में पति के आलिंगन में प्रेम की ऊष्मा नहीं, उपेक्षा का ठंडापन ही महसूस होता था उसे। उसके मन के दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। भास्कर उससे प्रेम भी कर्तव्य समझकर ही करता था। यही बात सुजाता को भीतर तक छलनी कर जाती थी। समय बीतता रहा। जब सुजाता को पहली बेटी हुई तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुजाता के पिता ने सोचा अब तक दामाद का क्रोध ठंडा हो गया होगा, इसलिए बच्चे और सुजाता के लिए ढेर सारा सामान अपने बड़े बेटे के हाथ भिजवाया। उसने अपने साले को दरवाजे से लौटा दिया। सुजाता भाई की एक झलक मात्र देख सकी। बिलक बिलक कर रोई, पर भास्कर नहीं पसीजा। उल्टे सुजाता को बुरी तरह डांटते हुए बोला, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। एक बार जो कह दिया बस कह दिया। अगर मेरे साथ रहना है तो अपने मायके को भूलना ही होगा तुम्हें। इस घटना के कुछ दिन बाद सुजाता को अपने पिता का पत्र मिला। ऐसा लगा मानो कोई उसके दिल को मुट्ठी में भींच रहा हो। पिता ने लिखा था, हमारी परवाह मत करो बेटी, तुम ठीक से हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। पर कभी कभी बचपन की वह नन्ही सुजाता याद आ ही जाती है जो अपने बाबूजी के बिना एक पल नहीं रह पाती थी। खैर, सुखी रहो। मैं यह दुआ करता हूँ कि हम सबको भूलने में ईश्वर तुम्हारी मदद करे। पत्र पढ़कर सुजाता बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। वक्त गुजरता जा रहा था, पर भास्कर का स्वभाव वैसा ही रहा। लेकिन अपने प्रेम समर्पण सेवा और धैर्य से सुजाता ने पति का दिल जीत लिया। लेकिन उस समय उसकी सारी जीत हार में बदल जाती जब भास्कर मायके जाने के नाम पर उसे बुरी तरह फटकार देता। सुजाता का अंतःकरण रो उठता। भास्कर की माँ बेटे को समझाया करती, बेटे जो हुआ सो हो गया, इतनी अच्छी बहू तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी न मिलती। माँ पिता का मुंह देखने को कितना तड़पती है बेचारी। जाने दे इसे इसके मायके, सब भूल जा तो ठीक है, जाए, पर उसके बाद मुझे अपने लिए मरा हुआ ही समझे। भास्कर दो टूक फैसला सुना देता। इस बीच सुजाता को एक बेटा भी हो गया, पर पुत्र मोह भी भास्कर को अपने फैसले से डिगा न पाया। सुजाता ने भी कुछ कहना ही छोड़ दिया था। उसे लगा भास्कर का दिल वह पत्थर है जिससे टकराकर उसके मन की इच्छाएं हमेशा चकनाचूरी होती रहेंगी। उसकी इच्छाओं की चरम आर्द्रता जो उसके रुदन के रूप में फूट पड़ती, वो तक उस पाषाण को पिघला नहीं सकती। एक दिन सुजाता को पिता की मृत्यु का टेलीग्राम मिला। पिता का चेहरा अंतिम समय में भी न देख पाने का दुख उसे भीतर ही भीतर जैसे खाए जा रहा था। इस बार भास्कर का दिल भी पिघल गया।
उसने सोचा सुजाता वहां जाने को कहेगी, वो उसे जाने देगा। खुद जाने के लिए कहने से उसके पुरुष अहंकार को ठेस लग रही थी, पर सुजाता ने एक बार भी कहा ही नहीं। केवल भींगी पलकों से एक बार भास्कर की ओर देखा। पता नहीं क्यों पहली बार भास्कर जैसे कठोर व्यक्ति का मन भी कांप उठा। वह पत्नी से नजरें नहीं मिला पाया। पहली बार सुजाता के हृदय में पति के लिए घृणा के अंकुर फूटे। पर नारी की यही तो विडंबना है कि उसे अपनी घृणा को भी सहनशीलता के आंचल तले ढक कर रखना पड़ता है। सुजाता कई दिनों तक बेचैन रही। हर घड़ी बाबूजी का चेहरा ही आंखों के सामने आ जाता। बचपन में उसे स्कूल पहुंचाते बाबूजी, टॉफी की दुकान पर ठिठकती बेटे की आंखों में लालच देखकर खिलखिलाकर हंसते, उसे चूमते बाबूजी, कन्यादान करते हुए बिलखते बाबूजी, और विदाई के वक्त माथे पर स्नेह स्पर्श धरकर रुंधे कंठ से आशीष देते बाबूजी। ओह, काश एक बार उन्हें देख पाती। उसका मन वेदना से विकल हो उठता। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। कभी कभी सुजाता सोचती, राम का वनवास भी 14 वर्ष में टूट गया था। पता नहीं मेरा मिलन कब अपने स्नेह पात्र से होगा। समय वह धारा है जिसके मार्ग में कोई अवरोधक नहीं, अपने अनवरत प्रवाह में सुख दुख को समेटे बहता जाता है अनंत की ओर। सुजाता की बेटी अनिका 15 वर्ष की हो गई थी और बेटा मन्नू भी 10 वर्ष का हो गया था। सुजाता बेटी को देखकर सोचती, अगर किसी कारणवश इसके ससुराल वाले भी इसे यहाँ ना आने दे तो। उसकी भीगी आंखों में एक साथ 2 तस्वीरें तैर उठती, एक अपनी और एक अपनी माँ की। उसका रोम रोम कांप उठता। वह अचानक सामने खड़ी अनिका को कलेजे से भींच लेती। अनिका की आंखों में आश्चर्य कौंध उठता। क्या हुआ माँ? कुछ भी नहीं बेटी, सुजाता सहज होने की नाकाम कोशिश करती। कुछ दिनों से भास्कर की तबीयत खराब रहने लगी थी। कभी बुखार, कभी उल्टियाँ, हाथ पैर में थोड़ी सूजन सी रहने लगी थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आने पर सुजाता के सिर पर मानो वज्रपात सा हुआ। भास्कर की दोनों किडनियां खराब हो गई थी। कुछ दिन उसे डायलिसिस पर रखा गया। बाद में डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, किडनी प्रत्यारोपण ही जिंदगी बचाने का एकमात्र उपाय है। भास्कर हमेशा की तरह अड़ ही गया। मैं किसी दूसरे का जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। घर के सब लोगों ने समझाने की कोशिश की पर नाकाम। एक दिन भास्कर ने भावुक होकर कहा, सुजाता, मैंने अपने जीवन में एक ही पाप किया है। शायद उसी पाप की सजा मिली है मुझे। पाप? हाँ सुजाता, मैंने तुम्हारा मायका तुमसे छुड़वा दिया ना। छोड़िए ना पुरानी बातों को। सुजाता, अगर तुम चाहो तो बच्चों को लेकर माँ से मिलाओ, भास्कर ने सकुचाते हुए कहा। सुनकर सुजाता चौंक पड़ी। उसके होठों पर एक विद्रूप सी मुस्कान कौंध गई। उसने प्रतिप्रश्न किया, आजीवन कारावास की अवधि 25 वर्ष होती है ना? हाँ, पर क्यों? अगर कैद के 24 वर्ष गुजर चुके व्यक्ति को यह कहकर रिहा कर दिया जाए कि तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तुम आज़ाद हो, तो क्या उसे वह आज़ादी अच्छी लगेगी? बीते हुए स्वर्णिम वर्षों की याद और तड़प उसे भीतर तक दहला न देगी? उसके लिए तो कैद ही बेहतर होगी ना। कहते कहते सुजाता की आंखें छलक उठी। भास्कर लज्जित सा बैठा रहा। उसने फिर कुछ नहीं कहा। बहुत कष्ट भोगने के बाद एक दिन सुबह नश्वर काया को त्याग कर भास्कर की आत्मा अनंत में विलीन हो गई। भास्कर की 13वीं के बाद सुजाता के भाई ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा। उसकी सास उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, जा चली जा बहू, रोकने वाला, अपनी कसम देने वाला अब है कहाँ? दीदी स्टेशन आ गया। सहसा सुजाता को भाई ने झकझोर दिया तो वह जैसे नींद से जागी। प्लेटफॉर्म पर घर के सारे ही सदस्य खड़े थे। वह दौड़ती हुई जाकर माँ से लिपट गई। माँ, माँ, बेटी के करुण रुदन ने सबकी आंखें नम कर दी। बेटी, तुझे एक दिन विधवा के रूप में देखूंगी, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ की आत्मा करा उठी थी। वर्षों से दबी ठसकती वेदना सहस्त्र धाराओं में प्रवाहित हो उठी। यही सच है माँ, हम दोनों ने सजा भोगी है। तुम्हारी सजा यह है कि तुमने मुझे विधवा के रूप में देखा और मेरी सजा यह थी
कि मैं सुहागिन के रूप में तुम्हारे सामने नहीं आ सकती थी। सुजाता कहते कहते रो पड़ी। मेरी बच्ची, ना जाने किस पाप की सजा पाई है तूने। सजा तो आज खत्म हो गई माँ, मैं सजा मुक्त हो गई हूँ। सजा मुक्त। सुजाता का रुदन सारी सीमाएं तोड़ गया। ठीक उसी तरह जिस तरह बाढ़ का पानी सारी हदें तोड़कर बह निकलता है और पीछे छोड़ जाता है अवसाद, सिर्फ अवसाद। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सजा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।